आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया और कृपा से उसने हमें जीवित और सही सलामत रखा, एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसे धन्यवाद करेंगे। आइए, आज तारीख है 27/2/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज शाम का वचन है गिनती की पुस्तक में से 15 और 16 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई से 1 साल तक सुनेंगे वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। ये बाइबल विश्वास करने वालों के लिए है। प्रभु यीशु ने कहा, जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो स्वर्गलोक के वारिस नहीं होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करने पाए। जो परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था दी थी वो किस तरह की थी, बलिदान के विषय में या जीवन के विषय में, सबत के दिन के विषय में, ये उसके बारे में दर्शाती है। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं, और यहोवा के लिए क्या होम बलि, क्या मेल बलि, कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी होने के लिए हो, चाहे स्वेच्छ बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों का हो, या चाहे गाय बैल भेड़ बकरियों का, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, तब उस होम बलि या मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपे का दशमांश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और चौथाई हीन दाख मधु अर्ध करके देना, और मेढे पीछे तिहाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 2 दशमांश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और उसका अर्ध यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला तिहाई हीन दाख मधु देना। और जब वह यहोवा को होम बलि या किसी विशेष मन्नत पूरी होने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, तथा बछड़े को चढ़ाने वाला उसके संग आधा हीन तेल से सना हुआ एपे का 3 दशमांश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाए, और उसे अर्घ आधा हीन दाख मधु चढ़ाए, वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य होगा। एक एक बछड़े या मेंढे को भेड़ के बच्चे या बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ाया जाए। तुम्हारे बलि पशु की जितनी गिनती हो उसकी गिनती के अनुसार एक एक के साथ एक एक ही किया करना। जितने देशी हों वे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाते समय ये काम इसी रीति से किया करें। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो, तो तुम्हारे किसी पीढ़ी में तुम्हारे बीच कोई रहने वाला हो, और वह यहोवा का सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाना चाहे, तो जिस प्रकार तुम करोगे वह उसी प्रकार वह भी करे। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम उस देश में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं, और उस देश की उपज और अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो, और अपने गूंधे हुए आटे की एक पापड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। जैसे तुम खलिहान में उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे वैसे ही उसको भी उठाया करना, और अपनी पीढ़ी में अपने पहले गूंधे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दी है किसी का उल्लंघन भूल से करो, अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उन दिनों को जितनी आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी, उसमें यदि भूल से किए हुए पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो, तो वह सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला होम बलि करके एक बछड़ा और उसके पीछे संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्घ चढ़ाए, और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। तब याजक इजरायलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करे और उसको क्षमा की जाएगी, क्योंकि उसका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाया। इसलिए इजरायलियों को सारी मंडली का उसके बीच में रहने वाले परदेशी का भी वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों को
अनजाने में हुआ। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष का एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए, और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। अंत इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इस्राएलियों में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहता हो, सब के लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। परंतु क्या देशी क्या परदेशी, जो प्राणी डिठाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। वह जो यहोवा का वचन को तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा को टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए, और उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। जब इजरायली जंगल में रहते थे तब उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और उसको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला। वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। उस प्रकार जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी के बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया, और वह मर गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, और एक छोर को झालर और एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तो वह यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं, और तुम उसका पालन करो, और तुम अपने अपने मन में अपनी अपनी दृष्टि में वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उसका आज्ञा पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया, और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। कोरह जो लेवी का परपोता का हाथ का पोता और यिशियार का पुत्र था, वह अलियाब का पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभाद और नामी थे उनका संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बने बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसके अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को वह अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उसमें आग रख कर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इजरायलियों के परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से आगे अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होने की सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया, और मुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुलाया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तू अपनी सारी मंडली और यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलावा भेजा और उससे कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें हम दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें
ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और ने हमें खेतों और दाग की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, इन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि ना कर। मैंने तो उनके एक गधा नहीं लिया और ना उसमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तो अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उसे धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उसमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली के उसके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा किया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ और मैं उसे पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान अबीराम के पास गया और इजरायलियों के वृद्ध लोगों में जिनके पीछे पीछे गए, और उन्होंने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई भी वस्तु ना छुओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बच्चों समेत अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इनमें से तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के सामने समान हो तो उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो। तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपने अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनके सब कुछ निगल जाए, तो वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे उनका सारा घर बार जीवित ही अर्धलोक में उतर जाए, अर्धलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुनकर यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन सब 250 धूपदान वालों को भस्म कर डाला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से यह कह कि उन धूपदानों में आग में से उठा ले और आग के अंगारों को इधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं। जिन्होंने पाप किया, अपने ही प्राणों की हानि की, उन्होंने धूपदान के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वे वेदी को मढ़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था। इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वह इजरायलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिसमें उन जले हुए मनुष्यों के धूपदान चढ़ाया था, लेकर उसके पत्थर पीट कर वेदी के मढ़ने के लिए बनवा दिए, कि इजरायलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो यहोवा के सामने धूप जड़ाने को समीप ना जाए। ऐसा ना हो कि वह भी कोरह और उनकी मंडली के समान नष्ट
हो जाए, जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। दूसरे दिन इजराइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के आगे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हो गए, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच में से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसको वेदी पर की आग रखकर उसमें धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मेरी मरी फैलने लगी है। मूसा ने आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच दौड़ गया और उसे देखकर लोगों में मरी फैलने लगी है उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दे और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोरह के संगी भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए थे वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह उस नियम में जो परमेश्वर का प्रकोप था, यह उन लोगों पर भड़का जो कुड़कुड़ाते थे, जो मूसा और हारून को कहते थे हम भी तुम ही प्रधान बन बैठे हो। उनको बड़ा बनना था कि तुम हट जाओ, अब हम करेंगे। तो मूसा ने कहा परमेश्वर आप ही न्याय करेगा। तो इस तरह से जो धूपदान थे वो 250 के 250 जल गए। तो इसलिए जो आज हमने सीखा 16 और 17 अध्याय में, मैं आशा करता हूँ कि इस पर हम मनन करेंगे। आगे हमारे प्रभु लोगों के दास इसके विषय में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे बहन भाइयों को जय मसीह।